अमित, आप टीएमसी कवर करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो बातें कही जाती हैं कि तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे होंगे, ऐसा तो कुछ कहानी आगे सामने नहीं आएगा? कुछ देर पहले मुंह पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए थे हम भी तो। सब फेक न्यूज है। बाकी चर्चा तो हो रही है, तृणमूल की हार की चर्चा हो रही है, ममता बनर्जी की हार की चर्चा हो रही है। और आपकी बात में इनफैक्ट मैं एडिशन करना चाहूंगा कि ये ममता बनर्जी से ज्यादा बड़ी हार अभिषेक बनर्जी की है। अच्छा। क्योंकि ये कैंपेन लार्जली अभिषेक बनर्जी चला रहे थे और उन्होंने खुद लीड लिया था, खुद एचएम को चैलेंज किया था ग्राउंड पे जाके। इसका जस्टिफिकेशन भी तृणमूल के लोगों ने मुझे दिया था कि देखिए, जो अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं कि हम 4 तारीख को देख लेंगे आपको, और जिस तरह की टर्मिनोलॉजी, जल्लाद वाली टर्मिनोलॉजी वो यूज कर रहे थे, वो काडर को चार्जअप करने के लिए था। क्योंकि एचएम ने बोला था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को उल्टा लटकाएंगे हम, तो somebody had to respond, ये उनका कहना था। तो इस वजह से अभिषेक बनर्जी ने वो स्ट्रैटेजी अपनाई और खुल के चैलेंज किया। पूरा डायमंड हार्बर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, सारे कौन कहाँ किस तरह से लड़ेगा, क्या कैंपेन मैसेजिंग होगी, इसमें लीड लेके मीता बाग पे जब अटैक हुआ उसको जिस तरह से अफ्रंट उन्होंने लिया, या आईपैक के एब्सेंस में अभिषेक बनर्जी ने जो पैरेलली एक सिस्टम खड़ा किया, बीते 2 सालों में तो खड़ा कर ही रहे थे, और इवेंचुअली हो सकता है कि वो बैकअप प्लान बी उनको चुनाव के समय काम भी आया, जरूरत भी पड़ी। तो ममता बनर्जी से ज्यादा ये बड़ी हार अभिषेक बनर्जी की है। और अब बड़ा सवाल भी है कि जो आने वाला साल 2 साल है, क्योंकि प्लान तो ये था ना कि 26 जीतेंगे, इसके बाद दिल्ली की तैयारी शुरू होगी, और अंदर खाने चर्चा चल रही थी, शायद इंदिरा भी अग्री करेंगी कि 29 के चुनाव में ममता बनर्जी दिल्ली की तरफ रुख करेंगी, और भाईपो जिनको यहाँ पे कहते हैं, ये हालांकि बीजेपी ये टर्मिनोलॉजी अभिषेक बनर्जी पे चिपकाना चाहती थी, जो चिपक गया है ग्राउंड पे, लार्जली अब चिपक गया है। भाईपो जो अभिषेक बनर्जी ए बी चार्ज ले लेंगे स्टेट का, ये नैरेटिव था, ये पॉपुलेट कर गया था। तो ये अभिषेक बनर्जी की ज्यादा बड़ी हार है। और एक चीज मुझे लगता है, जो मैंने पिछले एपिसोड में जिस पे चर्चा की थी पुलिस को लेके, और जो इंटेंसिटी हमने ग्राउंड पे पहले फेज में आका, उससे मल्टी फोल्ड ज्यादा बड़ा था। वो काउंटिंग डे पे आज जब मैं बैठा हुआ था नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर, देन आई रियलाइज कि ये पॉसिबली, मुझे लगा था कि मिनिस्कल फोर्स है जो बैलेट पेपर पे दिखेगा, बीजेपी ट्रेंड लेगी और फिर जो है सब चीजें नॉर्मलाइज होंगी। उसमें क्या था कि कहानी डीए से शुरू होती है कि डीए नहीं मिल रहा है पुलिस वालों को, उनको दूसरा ये लग रहा है कि बिहार में पुलिस की ज्यादा सैलरी है, झारखंड में पुलिस की ज्यादा सैलरी है, झारखंड की पुलिस हमसे बेटर ऑफ है, और सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीत के आ गए, फिर भी हम लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो एक मोराल डाउन था। और किसी भी राज्य में जहां 15 साल की सरकार हो जाती है, उसके बाद जो स्टेट है और स्टेट का अलग जो हिस्सा होता है, उन दोनों के बीच में गैप क्रिएट होता है काडर की वजह से। वो फ्रस्ट्रेशन था कि काडर की वजह से हमको बहुत सारा झमेला झेलना पड़ता था। एक पुलिस वाला पर्टिकुलरली मैं करूंगा इस बात को, क्योंकि चर्चा के बीच में और चर्चा होगी। शीतल कुची के बारे में बात कर रहे थे वो, और आरजी कौर। मैं कॉन्स्टेंटली आरजी कौर पे बार बार आऊंगा। टीएमसी से जो मेरी बात हो रही थी, वो लोग बार बार कहते थे नहीं, आरजी कौर को अंडर प्ले कर रहे थे। मुझे लगता है इस चुनाव को गैल्वनाइज करने में मैग्नेट के फॉर्म में काम किया आरजी कौर ने। आपको एक सिंबलिज्म चाहिए होता है, जैसे निर्भया हुआ तो वो सिंबल था, उसने पूरे देश को चैनलाइज कर दिया। वैसे ही अभया ने पूरा इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया। पानी हाटी वाज द पॉइंट, आरजी कौर ने सबको ट्रिगर कर दिया था। तो वो पुलिस वाले मुझे कह रहे थे कि मैं एसटीएफ में था, एनकाउंटर किया तो मुझे बाहर कर दिया। कूच बिहार में मुझे एक पुलिस वाले मिले थे, वो बता रहे थे कि भाई अब बीजेपी आएगी नहीं तो भाईपो आएंगे तो हमको दिक्कत होगी, ये टर्म वो यूज कर रहे थे। और फिर कैसे गुस्सा, नाराजगी पुलिस के अंदर भरी हुई थी। तो अगर पुलिस का महकमा आपके खिलाफ है, इसका मतलब टीचर्स भी नहीं है, 28,000 नौकरियां गई हैं, उसका पूरा एक सिस्टम है। और पूरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो जाल पश्चिम बंगाल में तैयार हुआ, उसने गवर्नमेंट सिस्टम में जो सरकारी कर्मचारी है उसका ग्रिप आपका उनके ऊपर से हट गया था। मुझे लग रहा था शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट
नहीं होगा। पिछले एपिसोड में मैंने 3 चीजों की बात की थी। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट आने वाला है पीयूष और मेरे मार्फत से, तो इसलिए मैं वो फिर से जोड़ रहा हूं। एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ थी, ये मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था। विमेन सेफ्टी एक बहुत लार्ज इशू था। अगर कूच बिहार के माथा भांगा में मुझे महिलाएं मिल रही हैं, यंग महिलाएं जो कह रही हैं कि विमेन सेफ्टी इशू है, पानी हाटी में मिल रही है, कलकत्ता में मिल रही है, साउथ 24 में मिल रही है, नॉर्थ 24 में मिल रही है, इट्स अ पैन बंगाल इशू। देन आरजी कौर उसको ये मैग्नेट जो की आप तरह, जो महिला हाँ, का सिक्योरिटी बोल रहे थे ना, ये ना एक सेटअप हो गया आरजी करके बाद। बिल्कुल। इतना इशू नहीं था वेस्ट बंगाल में, इतने सारे दिन हम लोगों का इतना इशू मालूम नहीं थे। ये क्या मैग्नेट की तरह कम कर रहा है ये आरजी का इशू। मैंने एक बात आज ही ये बातचीत हुआ था। आपको मालूम है शिंगूर 2011 के आगे उस शिंगूर में एक घटना घटी थी उस टाइम पे। जी। तापोशी मालिक बोल के एक घटना, उनको ऐसा तरह वो जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ था, उनके टाइम में ममता बनर्जी जो काम किए थे ना बहुत अच्छा। और आरजी कर के टाइम पे हम लोग जो ममता बनर्जी के देखा ना बहुत डिफरेंट है। ये ममता बनर्जी बिफोर 2011, ममता बनर्जी आफ्टर 2021 टोटल डिफरेंट हो गया। मतलब पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्होंने विमेन सेफ्टी वाला इशू पीछे रखा और पॉलिटिक्स को आगे रखा, इफ आई एम राइट। टोटली जिसके तरह ये आरजी का केस हुआ था ना कोलकाता में, एक दिन 2 दिन नहीं, बहुत बहुत सारे दिन। ये जो जूनियर डॉक्टर है ना, उन लोग रास्ता पे थे, टीचर रास्ते पे थे। क्या करे ये स्टेट, टीचर, डॉक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर आर ऑन द रोड। कई सारे टीएमसी के अपने नेता ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए थे। इसमें तो आप शायद लाइट भी डाल पाएंगे क्योंकि चर्चा हो गई कि टीम एमबी और टीम एबी इस मामले पे अलग हो गई थी। मुझे बताया गया था। सही बात है। कुछ तो सही है, अगर सही नहीं होते तो ये रिजल्ट तो नहीं आते थे ना। वो जो आरजी कर वाले जो केस है ना, थोड़ा ये पूरा के पूरा ये घटना का जो इशू था टीएमसी के तरफ गए थे पूरा। ये हैंडल ठीक से नहीं कर पाते ममता बनर्जी। ये तो हमें भी उस समय जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें ये समझ में आ रहा था कि उसको हैंडल सही तरीके से नहीं किया। ऐसे समय पे जहां पर जो मुख्य आरोपी है कहीं ना कहीं आपके पार्टी से संबंधित है और वो कई घंटों के बाद गिरफ्तार होते हैं। Reporters Off.